तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली अगर ग्रो में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें ग्रो के थ्रू, ग्रो अप के थ्रू, तो आप कैसे ही कर सकते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रो में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग को स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक और गोल्ड का। अपन ने क्या बात की थी कि स्टॉक्स में नहीं करना अपन को, म्यूचुअल फंड में, जिनको कुछ भी नहीं पता है वो कैसे। और एसआईपी जो है ना कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ही करते हैं। यूएस स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कई सारे एप्पल के शेयर्स में और गूगल के शेयर में मंथली एसआईपी मैंने कर रखा है, लेकिन वो यूएस के स्टॉक्स में है। इंड मनी के थ्रू वहाँ पर मैं करता हूँ। लाइक किसी वीडियो में मैं बताऊँगा उसे भी कि यूएस स्टॉक में इजीली कहाँ से अपन कर सकते हैं अगर अपन को यूएस मार्केट में करना है तो फिलहाल अभी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड है, आपको दिखेगा यहाँ पर देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे करेंटली आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आईसीआई का है कुछ, ठीक है, और एचडीएफसी इंडेक्स का है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है, देखिए इसका 33% का रिटर्न है, इसका 55% का रिटर्न है। यहाँ पर देखिए कई सारे दिए हुए हैं हाई रिटर्न एसआईपी विद 100, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब ये हाई रिटर्न वाले जो हैं थोड़े रिस्की होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब यहाँ पर आप इनका जाके पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इनका उठाता हूँ, अब देखिए इनका आईसीआई का है, ठीक है, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इनका देखिए, अब यहाँ पर आप इनका व्यू पूरा देख सकते हैं कि इनमें कौन सी कंपनियाँ हैं टोटल, ये क्या करती हैं। आप यहाँ पर अपना मंथली पैसा डाल सकते हैं। एसआईपी कितने का करा सकते हैं, देखिए एसआईपी आप कितने का भी एसआईपी अमाउंट आप देख के डाल के देखिए, 100 रुपये करा सकते हैं क्या, ठीक है। स्टार्ट एसआईपी, अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, देखिए मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से आप 100 रुपये महीना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितना करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हम करेंगे ही क्यों, यहाँ का फ़ायदा क्या, मैं आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखाऊंगा अभी आपको। फिलहाल आप थोड़ा सा पहले वो रिव्यू लीजिए होता क्या है। देखिए लॉन्ग टाइम के लिए आप देखते जाइए कि 3 साल में जो इनका रिटर्न आया वो 33% के हिसाब से आया है, ठीक है। 33% रिटर्न दिया उन्होंने एक साल में। ऑल टाइम देखा जाए फिर भी इन्होंने 24% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम ये 22% का रिटर्न करके कुछ आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 20 ही देते हैं। वैसे सब लोग कहते हैं कि 15 तो कहीं नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप देखते जाएंगे तो और आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ होंगी, तो अच्छा खासा आपको मिलेगा रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए। अब आप देखते रहिए यहाँ इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा हमारे पैसों को। ये इन्होंने हमारे पैसों को 44 कंपनियों में 44 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, एचसीएल, भारती, सबने सुना होगा, टेक महिंद्रा, जी इंटरनेट इंटरटेनमेंट है, सारे लोग, एक्सेंचर है जो कि फॉरेन की कंपनी है, देख पा रहे होंगे वो, जोमेटो जानते ही आप लोग, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी, देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी फॉरेन की कंपनी है, वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो मतलब इन्होंने देखिए टाटा कम्युनिकेशंस में, मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों में, देखिए फेसबुक जो आप लोग चलाते यूज करते होंगे, मेटा कंपनी, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, यहाँ पर भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। तो यानी कि अच्छे अच्छे जगहों पर, पता है ये सारी कंपनियां डूब जाएंगी क्या, नहीं, तो आप लोग यहाँ पर पैसा डालते रहेंगे और आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 15%, 20%, 25%, 30% भी रिटर्न हो सकता है आने वाले टाइम में। लॉन्ग टाइम के लिए देखिए 1 महीने में हो सकता है कभी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हो सकता है। जैसे कि इसका मंथली देखेंगे तो -5% का रिटर्न है, मतलब -5%। लेकिन लॉन्ग टाइम एसआईपी वगैरह कीजिए तो मतलब लॉन्ग टाइम 4 साल 5 साल, अगर खुदा ना खास्ता कोविड वगैरह उस टाइम आ गया हो या कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब मार्केट ख़राब चल रही है तो उसमें निकलना नहीं है, पेशेंस रखिए, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड है तो विदाउट टेंशन, मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको लॉन्ग टाइम के लिए। अभी मैं आपको कंपाउंडिंग का पावर बहुत जल्दी कैलकुलेटर पे लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। तो इनका देख लिया आपने, ऑल टाइम का रिटर्न कितना है, 22%। और भी कंपनियों को दिखा देते हैं, एक दो और भी हैं, ठीक है, देख लेते हैं। और इनका क्या क्या था, कुछ हाई रिटर्न वाले भी हैं, मिड कैप लार्ज कैप का भी आप देख लेते हैं। और भी बताऊंगा किसी वीडियो में, बताऊंगा कि मिड कैप लार्ज कैप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं सोचता हूँ जितना भी मेरे को पता है बताया जाए एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको थोड़ा सा पता कर लीजिए किसमें थोड़ा सा आपको लेना है, उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप इनमें से किसी में भी, अब इनका देखिए, इनका देखा हम लोगों ने, एक्सिस वालों का देख लेते हैं। इनका देखिए 5 सालों में रिटर्न कितना रहा है, 18% का रहा है। ऑल टाइम रिटर्न देख लीजिए, 24% का रिटर्न दिया है इन्होंने ऑल टाइम, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं।
हर जगह आप 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, जितनी आपकी इनकम हो मंथली डालते जाइए। आप एक स्टूडेंट है फिर भी 400-500 महीने का आराम से 1000-2000 रुपये डाल सकते हैं। जितना डालेंगे उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते जाइए अपना। एक रहेगा आपका पावर बैकअप तैयार रहेगा और अच्छा खासा इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टाइम में मिल रहा होगा। और फिर देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और उठा लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए स्मॉल कैप वाले कुछ उठा लेते हैं, छोटे छोटे वाले हैं। देखिए इनका है एक्सिस बैंक का है ये कुछ, ये आपको मैंने दिखाया ही था शायद अभी, 27% का रिटर्न था ऑल टाइम। हाँ 24% ये हमने आपको दिखाया ही था। तो ऐसी सारी कंपनियां हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए ग्रो का कैलकुलेटर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टाइम में आप क्या होगा आपके साथ। चलिए मान लेते हैं स्टूडेंट से लेते हैं या कोई एक नॉर्मल, चलिए नॉर्मल से लेते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं आप, ठीक है, हमारे दो साथी लोग तो या कोई भी नॉर्मल फैमिली से कोई भी कर सकता है अपनी इनकम के हिसाब से यार, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम मान लीजिए जो भी है 50,000 कमाता है, आपने मान लीजिए 10,000 की SIP कर दी, हर महीने 10,000 आप बिना टेंशन के। चलिए मैं एवरेज एक ले लेता हूँ, आपको 20% का ही रिटर्न मिला, 20, 22, 24 आएगा ही, और भी आएगा आने वाले टाइम में, यार परेशान मत हो। मैंने 20-20 साल पहले जाके रिलायंस के शेयर्स देखे हैं, अगर आप देख लेंगे तो देखेंगे 1800% के रिटर्न आए भाई। तो ऐसा नहीं आने वाले 20 सालों में रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं एवरेज मान के चलता हूँ 20, म्यूचुअल फंड है 20 तो देगा ही देगा। चलिए ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां होंगी जो बहुत टॉप तक जाएंगी उनमें से, ठीक, हो सकता है एक आध दो कुछ नीचे भी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर अच्छी कंपनी है तो कोई नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है भाई किसी कंपनी की स्थिति खराब हो जाए तो वो अलग की बात है। फिर भी अगर मान लीजिए देखिए 20% का रिटर्न 10,000 महीना समझ लीजिए, कितने सालों के लिए, ज़्यादा नहीं, हमने 15 साल के लिए कर दिया। चलिए ज़्यादा नहीं, पहले हमने 5 साल के लिए देख लेते हैं अपन, ठीक है। 5 साल में आप इन्वेस्टमेंट देखिए अपनी इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 6 लाख रुपए। आपकी टोटल जो वैल्यू बन गई है वो 10 लाख रुपए। कितने सालों में, 5 साल। आप रुकिए थोड़ा, आइए 10 साल करते हैं। अच्छा बताइए 5 साल बाद आपको क्या लगा था, 10 लाख बना था 20 बन जाएगा? नहीं। अब देखिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, 30 लाख रुपए रिटर्न हो गए। आपने इन्वेस्ट किया था 10,80,000, आपके जो बन गए हैं 9 ही साल में, मैं देख रहा हूँ, बल्कि तो 10 साल दे लेते हैं। 10 साल में देखिए आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, आपके 38 लाख बन गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलिए मान लीजिए आपने 15 साल के लिए डाल दिया, ठीक है, 15 साल के लिए डाल दिया। ये देखिए आपने इन्वेस्ट कितना किया, 18 लाख रुपए, बन कितने गए, 1,13,00,000 रुपये ऑलमोस्ट, ठीक है। और चलते भाई थोड़ा 20 साल के लिए, थोड़ा 20 साल के लिए हम लोगों ने डाल दिया कि भाई हमारी 20 में जॉब लगी, 25 में 45 तक हम कहाँ पहुँचेंगे। तो अगर आप 10,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने भी डालते रहे आप, तो ये देखिए आप कितने बन गए आपके, 3,16,00,000, मतलब 3 साढ़े 3। अगर 20% भी और हो सकता है ये रिटर्न 25% हो, अगर ये देखिए 25% भी हो सकता है रिटर्न में भी हो जाए। वैसे 20% तो कोई टाल ही नहीं सकता यार, 15-20% तो ईजिली आते हैं, बहुत ईजिली। आप देखेंगे ना तो बहुत ईजिली, मतलब शेयर्स के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखिए 6,96,00,000, ठीक है, मतलब आपके 24 लाख के इन्वेस्टमेंट से 6 करोड़ बन रहे हैं। और आप अपनी जो सैलरी मिल रही है ना उसको इकट्ठा करते रह जाएंगे आप पूरी, तो भी इतने सालों में आपके उतने नहीं होंगे। आप समझिए 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं, ठीक है, सब खर्चा वर्चा करके 50,000 बचाते हैं, तो 5 लाख आप 20 साल 25 साल बचाएंगे ना उस 50,000 को भी, तो जाके वो आराम से कहीं 1 करोड़ होंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप भूल के डाल दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसा मेरा नहीं कहना, आपके सामने कह रहा है ये, और मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि रिटर्न कैसे आएंगे। अब मैं आपको उन सारी कंपनियों के 20 साल के बैकग्राउंड जाके दिखा देता हूँ कि उन 20 सालों में उन्होंने कितना रिटर्न, जिस दिन कंपनी में उन्होंने लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और ऐसा नहीं है कि आने वाले 20 साल में इनके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे ही नहीं, सारे शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। 20 साल भी बाद महंगाई बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महंगाई है तो आज, हाँ हो सकता है टाइम के साथ
मैटर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम 7 करोड़ की वैल्यू नहीं होगी। आज 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की वैल्यू है ना, 10 लाख की वैल्यू है ना, तो उस टाइम भी 6 करोड़ 7 करोड़ की वैल्यू रहेगी भाई। ऐसा नहीं है कि समय के साथ 7 करोड़ रुपए ऐसे ही हो जाएंगे। 10 साल 20 साल बाद भी 7 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी। हाँ, महंगाई बढ़ जाएगी थोड़ी, बट स्टिल 7 करोड़ की वैल्यू रहेगी। अब ये देखिए 20% का भी रिटर्न दे तो आपको 3 करोड़ 35 लाख। और क्या करना है, सिर्फ आपको 10,000 रुपये महीना अपने में से निकाल के डाला। अगर आपकी 10,000 नहीं है, अभी आप स्टूडेंट हो भाई, 1,000 2,000 से ही करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जॉब लग जाएगी फिर बढ़ाते रहना, लेकिन आपको एटलीस्ट हैबिट तो पड़ जाएगी। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंथली ऐसे डालते रहते हैं। अभी हम घनश्याम सर हैं हमारे दिग्गज लेवल के, वो भी SIP करते हैं, ट्रेडर हैं वो भी। सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, बहुत सारों ने, राकेश झुनझुनवाला सर है, वारेन बफेट सर है, उन लोगों ने बस क्या किया, SIP नहीं करते तो ये लोग क्या करते हैं, शेयर खरीद के रख देते हैं, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के। उन लोगों को पता है कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं। अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर शेयर्स को खरीद के नहीं रख पा रहे हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं, SIP कीजिए आप म्यूचुअल फंड में, यहाँ कीजिए, नहीं तो फिर आप US स्टॉक्स में SIP कीजिए। US स्टॉक्स में आप कुछ भी खरीद के रख सकते हैं, लाइक गूगल के शेयर में भी 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से डाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी, एप्पल में भी, टेस्ला में भी। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा है 1 लाख कमाता है और उसका 25,000 रुपये महीना भी डालता है, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ जादू इसकी। अगर मान लो 25,000 रुपये महीना भी कोई, मान लो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा 1 लाख 2 लाख रुपये महीने कमा रहा है और 25,000 रुपये भी डाल देता है, या नॉर्मल कोई भी अच्छे घर का आदमी डाल सकता है यार, जो कमा रहा है, उसके पापा बिजनेसमैन है, कुछ भी हैं, 25,000 महीने, दैट्स नॉट अ बिग डील, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। फिर भी अगर वो 20% के हिसाब से रिटर्न पाए ना, तो 20 साल में आप देख लीजिए कितने पैसे हो गए भाई, 25,000 मंथली के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, 25,000, चलिए 30,000 कर लेते हैं अपन, 30,000 कर लेते हैं, 20% भी रिटर्न आए तो 20 साल, 20 साल, चलिए एक अमाउंट ले लेते हैं, 25 साल में आप लोग देख लेते हैं। अब देखते रहिए दोस्त, 25 करोड़ के आसपास हो गई। तो यार ये ऐसे बढ़ते, और ये भाई हो सकता है ये कुछ ऐसा अमाउंट हो जाए जो आप पढ़ भी ना पा रहे हो एक बार में। ठीक है, वो रिटर्न पर डिपेंड करेगा, हो सकता है कोई 1 2 कंपनियां आसमान छू जाएं, तो ऐसा भी हो, ऐसा नहीं है कि और सारी कंपनी, म्यूचुअल फंड में तो रिस्क वाली बात ही नहीं आ रही, सारी एक कंपनी में तो कर नहीं रहा बंदा, आपके 30 इतने सारी कंपनियों में पैसे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके रिटर्न के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरा भरोसा ना, जो जो कंपनियों के नाम लिख के रख लीजिए, 20 साल बाद आप देखेंगे कहाँ गया, और रिटर्न तो बहुत अच्छा दे रही होंगी ये सारी की सारी। बट हाँ, लॉन्ग टाइम पर टिके रहिए, इन्वेस्टमेंट का SIP का ये प्लान है। हाँ, लॉन्ग टाइम में आप रुके रहिए भाई, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मतलब जितनी आप सैलरी शायद इकट्ठा करोगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा ये तैयार होकर रहेगा। उसके बाद लाइव एग्जाम्पल हैं, हमारे राकेश झुनझुनवाला सर हैं और वारेन बफेट सर हैं। ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और मैंने जहाँ तक देखा ना, जो बड़े घर के बच्चे हैं ना, मतलब जो रिच फैमिली से काफ़ी बिलोंग करते हैं, जिनके पापा इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में जानते हैं, वो लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। हम तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, हम लोग के घर में अगर इन सब चीज़ों की बातें कर दिया तो कहते हैं सब लोग जुआ है, ये सब क्या है, कि मतलब सारा पैसा डूब जाएगा, ये है वो है, ये सब मत है यार। अब थोड़ा एजुकेशन, अब USA को जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने शायद कुछ आंकड़ा पढ़ा था, मुझको याद नहीं आ रहा, आपके सामने ही मैं सर्च कर लेता हूँ। परसेंटेज, ठीक है, कुछ गलत ही सर्च कर लिया शायद मैंने। ठीक है, तो मतलब यही सब है। ठीक है, और यहाँ पर मिल नहीं रहा, ठीक है। मैंने जहाँ तक सुना है कि USA में जो है, ठीक है, USA की बात करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 70-80% लोग इन्वेस्ट करते हैं। अपने इंडिया में वही कोई परसेंट आके बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मेरा मतलब यही, आप लोग SIP कीजिए, अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो SIP वगैरह कीजिए, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ये परफेक्ट चॉइस है अभी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बातें करेंगे उसमें भी। सो फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।